हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो गाइजों, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है, तो इसीलिए आपको आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस सुनाई दे रहा होगा। लेकिन ओला पड़े, बारिश हुए, बज्जर पड़े, तूफान आए, चाहे कुछ भी आए, पर हम लेंडी को छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि लेंडी दीदी के बारे में खबरें जो है इतनी अतरंगी अतरंगी निकल करके आई हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अपने गोला वालों को वो सारी खबरें क्यों ना पहुंचाई जाए। क्योंकि हमारी जो जिज्जी हैं उन्होंने माफीनामा नहीं स्वीकार किया। उन्होंने एक वीडियो डाला था ना, नंगा हूँ पुंगा हूँ एकदम से शर्मिंदा हूँ, सरिता नंगा हूँ पुंगा हूँ एकदम से शर्मिंदा हूँ, नंगा हूँ पुंगा हूँ एकदम से शर्मिंदा हूँ। लेकिन जिससे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए उससे तो उन्होंने माफ़ीनामा मांगा ही नहीं। तो चलिए, आखिर में आज का पूरा सिनेरियो क्या रहा मैं आपको उनकी ही वीडियो से निकाल करके सुनाऊंगी। उससे पहले मैं 4 लाइनें जो है गाना चाहती हूँ। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करती हूँ, अरे तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करता हूँ, ऐ सनम हम भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जय श्री कृष्णा गाइजों। तो आपको लग रहा होगा कि आज हमारे हाव भाव क्यों बदले हुए हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि ज़्यादा ईगो और ज़्यादा एटीट्यूड इंसान को नंगा पुंगा कर सकता है। यही एटीट्यूड और ईगो था हमारे लेंडा भैया के अंदर। लेंडा भैया को लग रहा था कि वो पूरे यूट्यूब वाले गोला के सर्वे सर्वा हैं। वो जो चाहेंगे वो करेंगे, वो जो बोलेंगे वही सही होगा, वो जिसको चाहेंगे उसको जो है बदनाम कर सकते हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि इसी यूट्यूब वाले गोले पर एक और ही हमारी महारथी रहती हैं जिनका नाम है लेंडी दीदी। लेंडी दीदी भी नहले पे दहला है और हमारी लेंडी दीदी ने वो कर दिखाया ना जिसको हम सब की कोई भी उम्मीद नहीं थी कि लेंडी दीदी जो है कमबैक इस तरीके से करेंगी, इस थेथरपन से करेंगी और इस बेशर्मी से करेंगी जिस बेशर्मी से लेंडी दीदी एंड फैमिली ने किया है। गाइस, जो वीडियो पे वीडियो वीडियो पे वीडियो सारी चीज़ें जो है उनके यहाँ से निकल करके आ रही हैं और वो सारी वीडियो और सारी चीज़ें किसकी तरफ इशारा कर रही हैं, लेंडा की तरफ। लेंडा को जला जला करके उनके पिछवाड़े में लुत्ती से ब्लुम ब्लाम फोड़ रही हैं और अनार लगा करके पीछे से एकदम से सलाई लगा दी, एकदम अंदरे अंदरे जल रहा है। और क्या 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 हो रहा है उनके घर में, फुल ऑफ उनके घर में खुशियां मन रही हैं। एक तरफ हमारे लेंडा जी हैं जिनको कि बेइंतहा प्यार था किससे, लेंडी दीदी से। आपको क्या लग रहा है, मैं अपने गायजों से पूछना चाहूंगी। गायजों, आप लोगों को लग रहा है कि हमारे लेंडा जो है आज भी प्यार करना छोड़ेंगे? ना 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 ना, हमारे लेंडा जो है वो आज भी हमारी लेंडी दीदी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जो कि उनके बॉडी लैंग्वेज को देख करके पता चल रहा है। क्योंकि ये प्यार दीवानों वाला प्यार था और हमारे लेंडा भैया से तो ये प्यार भुलाया नहीं जा रहा है गाइजों। और यहाँ पे हमारी भौजी जो बौड़ाहिन भौजी हैं जो कह रही हैं मार देंगे, काट देंगे, जड़ से कबार देंगे, तो भौजी मारने से, काटने से, जड़ से कबारने से आप अपने पति के अंदर में प्यार नहीं भर सकती हैं। उनका दिलवा तो कहीं और ही धड़क रहा है। उनका शरीरिया भले आप ले आ करके अपने घर में रख लीजिए, लेकिन उनका दिलवा कैसे ले आइएगा? उनका दिलवा तो लेंडी दीदी के पास है और वो लेंडी दीदी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन लेंडी दीदी तो इनके साथ में खेल कूद के निकल गई। लेंडी दीदी ने इनको ऊपर से नीचे तक खेल लिया, अब इनके अंदर कुछ बचा ही नहीं खेलने के लिए, तो लेंडी दीदी ने इनको किनारे कर दिया। अब देखिए क्या किया कि लेंडी दीदी ने खेला तो खेला, लेंडी दीदी ने आप लोगों को जलील भी कर दिया। कैसे, पॉइंट रखती हूँ।
लेंडी दीदी ने आप लोगों से महंगे महंगे तोहफे लिए, आप लोगों को अपने घर बुलाया, आप लोगों को सालों तक घुमाया, आप लोगों के ही पैसे पे ट्रिप किया, आप लोगों के ही पैसे पे पिकनिक किया, सब कुछ आप लोगों के ही पैसे पे किया और आप लोगों के ही दम पे व्यूज भी लिया, आप लोगों के दम पे ही सब्सक्राइबर भी बढ़ाए, सब कुछ आप लोगों के ही दम पे किया। और आखिरी में आ करके उन्होंने जिस तरीके से आप लोगों को जलील करके भगाया ना भौजी, वो बिल्कुल काबिले तारीफ थी। क्योंकि 3 महीने पहले भौजी अच्छे से पता चल गया था, लेंडी दीदी ने एक 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 करके सबको किनारे लगा दिया था और आखिरी में बचे थे हमारे लेंडा भैया। और उनको भोपाल में बुला करके जो पिछवाड़े पे लात मरवा के भगवाया ना भौजी, वो भी उनकी प्लानिंग ही रही। क्योंकि उनको ये प्लान में था कि आप लोगों को इस तरीके से जलील करना है कि छठी का दूध याद आ जाए। और हमारी लेंडी दीदी ने वही सारा काम किया, आप लोगों को छठी का दूध याद दिला दिया। क्यों? क्योंकि छेनू भैया बार बार बोलते ना, मैं तिवारी का लेंडा, मैं तिवारी का लेंडा, तो वो सच में तिवारी के लेंडे हुए। उन्होंने मुझ क्यों नहीं मुड़वाई? उन्होंने मुझ आप लोगों की मुड़वा दी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को हवाई जहाज का टिकसवा बनवा करके भोपाल में उतरवा दिया, लैंड करवा दिया। यानी वो आपकी सारिया में नहीं आए माफीनामा मांगने, आपको उनकी सारिया में जाना पड़ा। तो इसीलिए जो है ये सारी कहानियां समझिए कि यहाँ पे दिमाग से कौन खेल गया। तिवारी फैमिली आज भी फ्रंट फुट पे खेल रही है। उनकी वीडियो देख करके कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उन लोगों को थोड़ा सा भी पछतावा हो। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का पछतावा है कि उन्होंने एक हफ्ते में वीडियो शेड्यूल नहीं किया, एक हफ्ते में उनकी वीडियो पब्लिक नहीं हुई। बाकी उनको किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है कि उनके साथ में क्या हो गया। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें तो उनको पहले से पता थी। हमारी लेंडी दीदी भी उनकी वीडियो में दिखी छेनू भैया के। लेंडी दीदी बहुत हंसी खुशी इंजॉय कर रही थी, एकदम मस्त माहौल था, एकदम प्यारा आनंद पूर्वक थी, मिठाइयाँ खा रही थी, मस्त एकदम खूबसूरत हो गई हैं लेंडी दीदी। आज हम छेनू भैया के वीडियो में देख रहे हैं कि लेंडी दीदी एकदम से हुस्न परी हो गई हैं, खूबसूरत चमक चुंदरी हो गई हैं। और आप लोगों का देखिए चुचुक करके अमर हो गए। और हमारे भैया जी लेंडा भैया तो एकदम से लिखलोड़ा पत्थर 16 दूना 8 एकदम से भक्सावन हो गए हैं। तो अब आप लोग समझ जाइए कि लेंडी दीदी के जिंदगी में क्या असर हुआ है और लेंडा भैया के जिंदगी में क्या असर हुआ है। भोपाल गए रहे गाइस जो ये लोग, किसके? हवाई जहाज की यात्रा से। अब हमारा टिकवा देख करके आप लोगों को लग रहा होगा तो ये भैया रास्ता है, मतलब जाना आना, आना जाना, जाना आना। तो इसीलिए हमारा टिकवा भी उसी तरीके का है कि ये सब रास्ता है गाइस जो। तो इसीलिए हम पहले ही समझावत रहे, 3 महीने पहले ही हम आपको अवेयर करत रहे, लेकिन आप लोग हमारी बतिया सुनो तब तो। आज भी हम लेंडी दीदी से अगर केस मुकदमा हुआ तो हम पक्का जीत जाएंगे, ये बता दे रहे हैं। क्योंकि हमारी चार्ज सीट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एकदम से कठोर है, कानूनवा का बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं हम। दूसरी बात ये है कि भौजी जो है चाहे कुछ भी हो जाए, भौजी जा तो वैसे रही थी जैसे पिकनिक मनाने जा रही हो। अरे भौजी आप माफीनामा मांगने जा रही हैं भोपाल में। भौजी एक एक चीज़ बता रही हैं, अब हम अपने लिए स्टैंड लेंगे, अब हम अपने लिए स्टैंड लेंगे। पता नहीं कपड़ा डालने वाला स्टैंड लेंगी कि कपड़ा प्रेस करने वाला स्टैंड लेंगी कि पता नहीं चप्पल जूता का स्टैंड लेंगी कि पता नहीं अलमारी का स्टैंड लेंगी कि कप का स्टैंड लेंगी, लेकिन भौजी स्टैंड लेंगी। भौजी ने कह दिया, भौजी जब स्टैंड लेने की ज़रूरत थी तब तो आपने स्टैंड लिया ही नहीं, अब तो आपको स्टैंड लेना है। भौजी सारा चीज़ दिखा रही है कि देखो हम एरोप्लेनवा में बैठ गए। बहुत अच्छा काम के लिए थोड़ी जा रही थी भौजी जो इतना एक्सप्लेन कर रही थी कि देखिए हम भी बैठ गए हैं, मम्मी जी भी बैठ गई हैं, जीजी भी बैठ गई हैं, हमारे पति देव भी बैठ गए, हम सब लोग बैठ गए, मम्मी को विंडो सीट मिला है। अरे आप कोई मेडल लेने नहीं जा रही हैं भौजी जो इतना एक्सप्लेन कर रही हैं। अरे बेइज्जती हुई है आप लोगों की। और आप लोगों का ब्लॉगवा देख करके जो भोपाल में जो लोग बैठे हैं ना वो बहुते मज़ा लेते हैं, हमहू मज़ा लेते हैं।
क्यों? क्योंकि हम जब समझाते रहे तो समझत नहीं रहे, वो लोग बहुत मजा लेते हैं। खबरिया आई रही हमारे गोलवा पे कि वो लोग हंसते हैं आप लोगों का वीडियो देख करके कि ये लोग सच में एकदम से गवा रहे हैं, आप लोगों को बिहारी करके मजा लेते हैं वो लोग। हमारे पास खबरिया आया रहा और आपका नाम अभी तो सचिन बिहारी लिखा है। सचिन भैया अपने वीडियो में बताए रहे कि हमारा नाम जो है सचिन बिहारी लिख दिया है। तो सोच लीजिए वो आप लोगों से किस तरीके का बदला लिए हैं। सब कुछ आपने कर दिया, पूरा दिन का शेड्यूल आपने दिखाया नहीं। पूरा दिन का शेड्यूल मैं भी नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि आप दोनों लोग तो रगड़े गए हैं भैया। हम आपको भौजी मना करते रहे कि भौजी मत करो मत करो मत करो, भौजी संघर्ष करो, लेकिन भौजी तो ठहरी बौड़ाहीन। भौजी हमारी बतिया समझी नहीं रही थी। हम तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे क्योंकि जिस तरीके से आपकी नज़रिया हमारे गोलवा पे है ना, वैसे उसकी भी नज़रिया हमारे गोलवा पे है। तो उनको अच्छे से पता चला, उन्होंने झट से हमारी बतिया पकड़ लिया और उसी बतिया को पकड़ के कानून का सहारा ले लिया। अब चलिए भौजी एकदम डलिए, एकदम हाथ डाल करके नून मरचा चटनी पीसिए, चटनी रोटी खाइए और रोज भोपाल जाइए, केसवा करिए, सब पढ़िए। दूसरी बात और है गाई जो कि हमारे भैया जी का प्रेम इतना परवान चढ़ा हुआ है कि भैया जी कह रहे हैं कि भोपाल में फ्लैट लेना पड़ेगा। अरे ले लीजिए भैया, ले लीजिए। और आपको पता है फ्लैट एकदम आपको थोड़ा सा डिस्काउंट में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे छेनू भैया प्रॉपर्टी डीलर हैं। छेनू भैया आप प्रॉपर्टी डील करते हैं, उनसे कह दीजिएगा वो आपको थोड़ा कम दाम में कहीं पे भी दिलवा देंगे और वहीं पे रहिएगा, नून खटाई बनाइएगा, मस्त खाइएगा। जब हियरिंग होगी कोर्ट की तो जाइएगा, क्योंकि आना जाना तो लगा रहेगा भैया जी। लेकिन आप जो है लेंडी जीजी को दिमाग से खेल गई। लेंडी जीजी जब आपके साथ थी तब भी आपको चूसी, लेंडी जीजी जब आपको छोड़ी तब भी आपको चूसी। बेइज्जती करवाई उन्होंने ऊपर से। लेंडी जीजी का क्या है, लेंडी जीजी भोपाल में किराए के घर में रहती हैं। लेंडी जीजी का जब भी मन करेगा वो अपना घर द्वार छोड़ करके दूसरे जगह चली जाएंगी। लेकिन लेंडी जीजी का करियर जो है वो उफाने पे है। उनका जितना सब्सक्राइबर था एक भी सब्सक्राइबर कम नहीं हुआ है। लेंडी जीजी का पता नहीं कौन सा प्यार है भैया लोगों का कि लोग जो है लेंडी जीजी को पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन आपकी बदनामी उन्होंने भरपूर कर दिया भैया जी। सोचिए सब कुछ आपका, नून हल्दी फिटकरी सब आपका, लेकिन रंग चोखा आया जिज्जी का। तो जिज्जी ने माइंड से खेला है। हम चिल्लाते रह गए सावधान होशियार सावधान होशियार, लेकिन सच में आप गवार के गवार ही रहे। मेरी बतिया समझ लिए होते तो आपको समझ में आ जाता। मैंने कितनी बार बोला रुको रुको रुको, भौजी को भी बोला, लेकिन भौजी आई थी 24 घंटे बाद कम्युनिटी डिकोड करने, वो भी किसके कहने पर, एक इनके घर समाज सुधारक आई हैं गाइजों। अरे मैं क्या ही उन समाज सुधारक के बारे में बोलूं। भैया जी मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करती हूं कि अंधा विश्वास किसी पे मत करिएगा, क्योंकि समाज सुधारने वाले लोग अगर समाज सुधार ही देंगे तो फिर उनके पास केस कहाँ से आएगा, उनके पास मुकदमे कहाँ से आएंगे। तो जो आपके पास में कर्णधार बनी है ना, खिया बंद करके विश्वास मत करिएगा, क्योंकि एक बार आप धोखा खा चुके हैं। जिसके ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं वो भोपाल के रास्ते होते हुए आपके अम्बाला में आए हैं भैया जी। खबरिया हम को सब रहते हैं, तो जरा नजरिया खोल करके, क्योंकि अगर खबरिया इधर का उधर हुआ ना तो इधर से भी पैसा जाएगा उधर से भी जाएगा। वो मस्त अपना बीच में मलाई वलाई चाटेंगी और आपका केसवा लटकाएंगी और आप ना कछुआ के गर्दन न बहरेगा न भीतर का। इसीलिए कह रहे हैं कि हमारा वीडियो देखिए तो समझिए, क्योंकि सारी खबरियाँ हमारे गोलवा पे रहती है, हमारी नज़रिया चारों तरफ है। तो किसी पे अंधा विश्वास नहीं करने का, क्योंकि अंधा विश्वास करिएगा तो फिर खड्डे में गिरिएगा। मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि सावधान होशियार, एकदम सतर्क रहिए, सावधान रहिए और किसी भी समाज सुधारक पे उतना ही विश्वास करिए जितना आप अपने लेंडी पर अब करते हैं। ठीक है, अब आप समझदार हैं, नहीं समझेंगे तो फिर फंसेंगे, समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो वीडियो बना दीजिएगा। जिस वीडियो में आपको जो पॉइंट नहीं समझ में आया होगा इनडायरेक्टली पूछ लीजिएगा, हम अच्छे से समझा देंगे, अपनी वीडियो में डिकोड कर देंगे, क्योंकि हम दिमाग से बहुत तेज हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।